नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A2 स्टडी पर। आज हम महात्मा गांधी के विषय में पढ़ेंगे। हम इसका कई पार्ट करेंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसे 1904 में प्रकाशित किया था। इस पत्रिका के संपादक मनसुख नजर थे। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह 4 भाषाओं गुजराती, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। दूसरा प्रश्न है, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब और किस जहाज़ से गए थे? इसका आंसर है 1893 ईस्वी में SS तिलक्षणा नामक जहाज़ से गए थे। चौथा प्रश्न है, टॉलस्टॉय फार्म कहाँ स्थित है? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ क्या है? आंसर है सत्य प्राप्ति का रास्ता। छठा प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण। सातवां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन का कार्यक्रम कहाँ और कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 ईस्वी में किया गया था। आठवां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तथा किसके विकास पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक थी, कृषि पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? आंसर है 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ तक वो 22 वर्ष तक वहाँ रहे। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी किस जहाज़ से भारत वापस आए थे? SS सुदीव नामक जहाज़ से वापस आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसलिए इसे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? आंसर 17वें अधिवेशन में भाग लिया था, वो कलकत्ता में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इस समय अधिवेशन के अध्यक्ष दिनशा वाचा थे। 13वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय महात्मा गांधी ने किसकी रचना की थी? ग्रीन पैम्पलेट की रचना की थी, जिसे हरी पुस्तिका के नाम से जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर के पास स्थित है? आंसर है साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने किया था। इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, दांडी यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। इसे नमक सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, दांडी यात्रा में कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? इसकी दूरी कितनी थी? 78 व्यक्ति शामिल हुए थे और इसकी दूरी 390 किलोमीटर थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सरोजनी नायडू के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके भी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। 19वां प्रश्न है,
प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, राज्यपाल बनी थी 15 अगस्त 1947 में। 20वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? 15 अप्रैल 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह नाम से किया था। उस समय चंपारण के स्थानीय नेता रामचंद्र शुक्ल थे। तो आज के वीडियो में हम आज 20 प्रश्न तक ही पढ़ेंगे। अगले प्रश्न को हम अगले पार्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।